नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज 10 एसोसिएटेड इस अंक में। दोस्तों, वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार था, 2024 के चुनाव। अब सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल या उससे पहले के जो राउंड रोबिन लीग्स है, सब खत्म हो चुके हैं। अब सीधा फाइनल है। ये करो या मरो, इसको डू और डाई की सिचुएशन कहते हैं। इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं है। यहां पर जो सत्ताधारी दल है वो बहुत कुछ आपको परोसने के लिए तैयार है। क्या होने जा रहा है 2024 में? पहली छाया बता देता हूं। 1 फरवरी 2024 भारत का बजट में 500 रुपए का सिलेंडर सबके लिए। दूसरा, किसान सम्मान निधि बढ़कर 6,000 से 12,000, यानी कि हर किसान की पॉकेट में 1,000 रुपीज पर मंथ, प्लस आपकी पॉकेट में यानी कि एक महिला सम्मान निधि आ सकती है, उनको भी करीब 1,000 से 1,500 पर मंथ। प्रधानमंत्री कहते हैं युवा, गरीब, किसान, महिला, सबकी पॉकेट में पैसा देना है। हमारा बजट था 45 लाख करोड़ का, इस साल का बजट होगा 50 लाख करोड़ का। 45 लाख करोड़ के बजट में लगभग 7 लाख करोड़ की सब्सिडीज है और 5 लाख करोड़ इस साल एक्स्ट्रा आएगा टैक्स के रूप में। तो 50 लाख करोड़ के बजट में 10 से 12 लाख करोड़ की सब्सिडीज आएंगी, यानी कि रेवड़ी आएंगी। ये सब बांटने की तैयारी है। इसके साथ चाशनी होगी राम मंदिर की, यानी कि धर्म की और आस्था की। धर्म की, आस्था की चाशनी में डुबो के आपको पॉकेट में पैसे डाले जाएंगे। इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या है, इससे बढ़िया कॉकटेल क्या है दुनिया में? पैसे भी आएंगे और पैसों के साथ में आपके पास क्या कहते हैं कि धर्म की आस्था भी आएगी। लेकिन मोदी जी का स्लोगन क्या होगा 2024 का? मोदी की गारंटी है। लोग ट्रस्ट करते हैं, कोई शक वाली बात बिल्कुल नहीं। 3 राज्यों में जीत गए, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस का वोट बैंक घटा नहीं घटा। नया वोट कहां से आया बताऊंगा मैं आपको। लेकिन इंडिया गठबंधन भी तैयार है। अब नीतीश कुमार ने साफ संकेत दे दिए कि हाँ, हम सब एक साथ में हैं और 17 तारीख की मीटिंग में बहुत कुछ होगा और फैसले होने जा रहे हैं। और लगातार उसके बाद जो मीटिंग होती चली जाएंगी, वो मीटिंग लंबी दूरी से नहीं होंगी, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन में होंगी और साथ में कुछ न कुछ ठोस फैसले आते चले जाएंगे। क्या होने जा रहा है? मोदी जी की थाली में क्या है और इंडिया गठबंधन की थाली में क्या है? लोग इस बात को चेक करेंगे, भाई किसकी थाली में क्या परोसा जा रहा है। मुझे लगता है ये दोनों थाली बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। हम इसे बड़े शौक से देखेंगे कि जैसे हमारे गुजरात के अंदर थाली होती है, गुजराती थाली है, काठियावाड़ी थाली है, या कई बार नॉर्थ इंडिया में जाए तो हमारी नॉर्थ इंडियन थाली है, हमारे महाराष्ट्र में आ जाओ तो कोल्हापुरी थाली है। तो बहुत किस्म की थाली इंडिया में मिलती है और थाली के बिना आजकल बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी पूरे नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है चलो आज इस थाली की चर्चा हो जाए, कौन अपनी थाली में लोगों के सामने क्या परोसने जा रहा है। और इसी कड़ी में जो मित्र हमारे साथ आज जुड़े हैं, मैं उनका परिचय करवा देता हूं। गुजरात से सुनील जोशी जी, दिल्ली से अरुण कुमार शर्मा जी, दिल्ली से ही हेमंत कुमार जी जो मूलतः बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से तमकीन फयाज साहब और उत्तर प्रदेश से ही हमारे मित्र सुशील दुबे जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि आज हेमंत कुमार जी आपके पास आता हूं। हेमंत जी, इंडिया गठबंधन क्या परोसने जा रहा है अपनी महाराजा थाली के अंदर? एक थाली तो आपके सामने आ चुकी है जो मोदी जी की थाली है, बहुत कुछ आ रहा है उसके अंदर। तो इंडिया गठबंधन क्या परोसेगा जो मुझ जैसे एक साधारण से वोटर को, जमीन पर है, उसको ये कहे कि भाई तुम इसको वोट दोगे या उसको वोट दोगे? हेमंत कुमार जी। दिनेश जी, इंडिया गठबंधन के सामने जो चुनौती है और जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उसके जो नतीजे आए, तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करे। अभी इस चुनाव के दौरान, खास करके विधानसभाओं के जो चुनाव हुए उस दौरान उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े जरूर हुए और उन सवालों का जवाब देना जरूरी है। दूसरी बात कि बीजेपी से मैं आज की तारीख में आपको लड़ने के लिए आपको निश्चित रूप से पूरे देशव्यापी एक अभियान चलाना पड़ेगा, जिसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, जन अभियान दे दीजिए, कोई तो किसी आपको उसके खिलाफ एक लंबे कैंपेन में उतरना पड़ेगा। ये 70 दिन भी आपके पास जो बचे हैं उसमें आपको ये चीजें इस लड़ने के, सबसे पहले तो लड़ते हुए आपको दिखना पड़ेगा। सिर्फ चुनावों के दौरान सभाएं होंगी तो नहीं चलेगा।
अब जो कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की अब बैठक जो होने वाली है, नीतीश जी ने उसमें साफ साफ कहा है कि जब कभी बैठक होगी मैं उसमें जाऊंगा। और इधर जो बैठक टली उसको लेकर के भी कुछ सफाई आ गई कि उधर दक्षिण के राज्यों में तूफान की वजह से और इधर कुछ लोगों के कार्यक्रम, पॉलिटिकल कार्यक्रम पहले तय थे, इस वजह से नहीं हो पाया। लेकिन अब जो बैठक होगी उससे बहुत तस्वीर साफ होगी कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपका क्या डायरेक्शन होगा, किस दिशा में आप जा रहे हैं, आप बीजेपी से लड़ने के लिए क्या तय कर रहे हैं। सीट शेयरिंग ये सब तो बहुत टेक्निकल मामला है, लेकिन पॉलिटिकली आप इनके खिलाफ कितना मजबूती से सामने आते हैं ये दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस को लड़ते हुए दिखना पड़ेगा। कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन के भीतर में, तो उसको दिखाना पड़ेगा कि वो लड़ना चाहती है। रही बात जो आप जिन गारंटियों की बात कह रहे हैं कि मोदी जी जो लेकर के आने वाले हैं, और मुझे कन्विंसिंग लग रही है आपकी बात कि मोदी जी ऐसा ही कुछ लेकर के आएंगे, क्योंकि उनको अपनी जेब से नहीं देना है, लेकिन इस देश में प्रचार इस बात का करना है कि हम सब कुछ अपनी जेब से दे रहे हैं, बीजेपी ही दे रही है, क्योंकि ये एक पूरी जमात तैयार हो गई हुई है इस देश में जो लोगों तक जाकर के यह बताती है कि इंडिया जो है वो 2014 में ही आजाद हुआ, उसके पहले तो पूरा देश गुलामी था। तो ये एक तरह से जो नैरेटिव बन गया हुआ है, उस नैरेटिव में ये जरूरी है कि आप जो मोदी जी लेकर के आएंगे, जो अपनी थाली में जिन चीजों को आपने नाम गिराया, वो किसान सम्मान निधि को बढ़ा देंगे, बेसिक इनकम गारंटी कर सकते हैं, और उनको अपनी जेब से क्या देना है, वो बजट में प्रोविजन करेंगे सरकार, वो लोगों की गाली कमाई का पैसा है, वो 10 लाख करोड़ रुपया अनुदान पर खर्च करेंगे और वो कर सकते हैं इस बात को। तो ये एक ये वाली चुनौती है कि लोगों के सामने वो लेकर के आएंगे। तो ये इंडिया गठबंधन के सामने ये उनके सामने एक चुनौती है कि आप क्या लेकर के आ रहे हैं, आपको इनके सामने क्या लेकर के जाना है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन को इनके सामने जो देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है, इस मुद्दे पर आपको एक कैंपेन चलाना पड़ेगा लंबा, ताकि जो इनका जो पूरा एजेंडा है उस एजेंडे को ये करने के लिए, जवाब देने के लिए, उसके साथ जो वो आप कह रहे हैं कि जो एक धर्म की आस्था का जो सवाल है, राम मंदिर का तड़का भी अपने उस एजेंडे में लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन चीजों को के खिलाफ आप बहुत कुछ सिर्फ आर्थिक सवाल पर आप इन चीजों को परोस करके मुझे लगता है कि बहुत हासिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको राजनीतिक तौर पर भी लड़ते हुए दिखना पड़ेगा। इनके जो चीजें आप देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में इस चीज की कमी महसूस की गई, क्योंकि आप उनके प्लान पर जाकर के खेलना आपने शुरू कर दिया, और लगा कि मध्य प्रदेश में आप बीजेपी की बी टीम के रूप में कमलनाथ ने वहां पूरी पार्टी को लगा दिया। नतीजा क्या हुआ, आपको क्यों जनता आपको चुनेगी? आप उन्हीं के एजेंडे को लेकर के, आप एक सिंबोलिज्म था वो बाबा बागेश्वर वाला, मैं उसको बहुत गंभीर मानता हूं कि आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने सरेंडर हो रहे हैं जो कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा लगाता है, पूरा बीजेपी का एजेंडा लेकर के आगे चलता है, पूरे देश में उसका प्रचारक है एक तरह से वो, और वो आपका वह प्रचारक जो है आपका पूजनीय हो गया। तो आपने एजेंडा डाइल्यूट कर दिया। तो राजनीतिक एजेंडा तो कम से कम आपका क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के आपको ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। अन्यथा आप मोदी जी के सामने अब वो थाली में बहुत कुछ हीरा जवाहरात लेकर के आएंगे, आप उस पर कितना भी कुछ डालेंगे तो उसका असर नहीं पड़ेगा। जब तक राजनीतिक रूप से आप जवाब देने के लिए इनके खिलाफ नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये लड़ाई बहुत कठिन है। क्योंकि बीजेपी नीचे तक, ग्रासरूट लेवल तक, हम सब लोग गांव और शहरों से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब लोग देख रहे हैं कैसे ये पार्टी ऑपरेट कर रही है। एक पार्टी है, उसके पीछे आरएसएस है, तमाम तरह के घटक संगठन है उसके। तो इनसे मुकाबला करने के लिए लड़ते हुए तो आपको दिखना पड़ेगा, आपको जमीन पर लड़ते हुए दिखना पड़ेगा। आप सिर्फ गठबंधन की मीटिंग करेंगे, वहां एजेंडा तय करेंगे, और लड़ाई तो अभी तक इंडिया गठबंधन ने लड़ी ही नहीं है। लड़ाई लड़ने का एक आगाज करना था 2 अक्टूबर को, वो भी आप नहीं कर पाए।
वो भी टाटा फिश हो गया। तो पहले तो लड़ाई शुरू हो, उसके बाद ये सारी चीजें परोसने वाली चीजें जो है, अन्यथा मोदी जी जो परोसेंगे उसको लोग स्वीकार करेंगे। आप बहुत कुछ परोस करके भी नहीं विश्वास दिला सकते हैं। हाँ, जिस दिन आप इस विश्वास दिला देंगे लोगों को कि हम लड़ रहे हैं इनके खिलाफ क्योंकि देश को तबाही की दिशा में ले जा रहे हैं, उस दिन लोग समझेंगे कि नहीं, ये यही लोग लड़ रहे हैं। जी। जोशी साहब, काठियावाड़ी